Hi guys, today our topic is soluble group. First of all, we will learn the definition of soluble group, and after that we will discuss some related theorems also. So what is soluble group? A group G is said to be soluble if there exists a sequence of subgroups such that कुछ सबग्रुप्स की सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट करती है एक ग्रुप के लिए और वो सीक्वेंस कुछ ऐसी होनी चाहिए लाइक जी इज इक्वल जी नॉट जी वन जी टू जी थ्री, यानी कि हर एक सब ग्रुप अपने वाले पहले जो ग्रुप है उसके अंदर कंटेंड हो रहा है, लाइक जी थ्री कंटेनिंग इन जी टू कंटेनिंग इन जी वन इन जी नॉट एज जी नॉट इज इक्वल टू जी। तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है तो हम उस ग्रुप को, इस जी को सॉल्युबल ग्रुप बोल सकते हैं इफ it satisfies some conditions, some properties, and there are two properties, and these are like first, all the gi plus 1 will be normal subgroup of gi, यानी कि हर एक जो सब ग्रुप है वो अपने पिछले का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, और ईच gi बाई gi प्लस 1 एक अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं किसी भी ग्रुप को सॉल्युबल बनाने के लिए। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले कि आपके पास एक जो सब ग्रुप्स हैं उनकी एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, और वो सीक्वेंस कैसी है कि एक सब ग्रुप के अंदर दूसरा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई एम जस्ट फ्रेमिंग लाइक दिस इज माय ग्रुप जी, तो इसके अंदर एक अदर सब ग्रुप है, ओके, और इसी तरीके से इसके अंदर आपका नेक्स्ट सब ग्रुप होगा, और इस पैटर्न को आप फॉलो करते चले जाओगे, बहुत सारे सब ग्रुप्स आप क्रिएट कर दोगे यहाँ पे, और लास्ट पे चले जाओगे यहाँ पॉइंट। इट मीन्स ये आपके पास अलग से नया सब ग्रुप बन गया G1, सिमिलरली नेक्स्ट क्या बनेगा G2, और एज सो ऑन आपके पास अप टू GR, ये सारे सब ग्रुप बन गए। ये GR एक्चुअली क्या होगा, बिल्कुल लास्ट पे देखिए, जब सब ग्रुप बनाते चले जाओगे तो लास्ट पे क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं, E से डिनोट करते हैं, ओके। और यहाँ पे ये जो G है इसको आपने G नोट के इक्वल टू रखा है, यानी कि G नोट इज इक्वल टू G, दीज आर सेम, बट G इज इक्वल टू G नोट से लेके G1 टू GR ये बहुत सारे सब ग्रुप्स बन गए हैं, ओके। दीज आर द सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स एक्चुअली। तो कंडीशन ये है कि ये अपने ऊपर वाले का, लाइक अगर मैं इस G2 की बात करूं तो G2 जो है ना वो G1 का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, पहली कंडीशन आपकी ये सेटिस्फाई कर, ओके, यानी कि हर एक जो सबसेट है वो दूसरे वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। आई मीन टू से इन फर्स्ट कंडीशंस वी आर जस्ट सेइंग लाइक G2 शुड बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 एंड G3 शुड बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G2, यानी कि अपने से पिछले वाले का नॉर्मल सब ग्रुप G3 G2 का, और G2 लाइक G1 का, ये सारे अपने आप के नॉर्मल सब ग्रुप हैं। और सेकंड कंडीशन आपको ये प्रूव करनी है कि जितने भी कोशेंट ग्रुप बनेंगे, कोशेंट ग्रुप आई एवरीबडी आई होप सो सब समझते हैं कि GI बाई GI प्लस 1 आप कोशेंट ग्रुप बना रहे हो, वो अबिलियन होना चाहिए। आई मीन टू से कि लाइक आपने बनाया G1 बाई G2, ओके, या आपने बनाया मान लीजिए G2 बाई G3, तो ये एक कोशेंट ग्रुप्स हैं, और ये सारे के सारे कोशेंट ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अबिलियन होने चाहिए, ओके, दीज आर ऑल अबिलियन। तो इट मीन्स कोशेंट ग्रुप क्या बनने चाहिए, अबिलियन, और ये नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए एक दूसरे के। तो ये दो कंडीशन जो भी सब ग्रुप्स, जो भी ग्रुप सेटिस्फाई करता है उस ग्रुप को हम सॉल्वेबल ग्रुप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि सॉल्वेबल ग्रुप के पास एक सब नॉर्मल सीरीज होती है। इससे पहले सब नॉर्मल सीरीज का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, तो ये सब नॉर्मल सीरीज इतनी डेफिनेशन, ये सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन है। इसका मतलब कोई भी ग्रुप अगर सॉल्वेबल है तो उसके पास एक सब नॉर्मल सीरीज होती है, और एक्स्ट्रा उसके पास एक और प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं अबिलियन ग्रुप। कोशेंट ग्रुप इज ऑल अबिलियन ग्रुप। लॉजिक क्लियर? सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।